Hi guys, welcome to Olive Board. So here we are. We'll try to decode your SEBI's syllabus. आपको पता होगा SEBI की notification is out. You know, roughly you just take that. You just have 60 days क्योंकि आप 60 days सोचोगे तब because अभी बीच में होली आ जाएगी and all that thing. So let's try to decode this economic syllabus और हम देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं या what should be our approach. So see, primarily these are the topics that are there. सबसे पहला आपका डिमांड एंड सप्लाई, देन मार्केट स्ट्रक्चर, देन नेशनल इनकम, देन क्लासिकल एंड केनीशियन अप्रोच. आप खाली सेबी की तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे होंगे, पक्की बात है. आप या तो आरबीआई के लिए कर रहे होंगे या फिर नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. इन दोनों की ही प्रिपरेशन में रफली ये मार्केट स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत नेशनल इनकम, क्लासिकल केनीशियन अप्रोच, ये सब कुछ आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा. सो आई बिलीव इन योर इकोनॉमी सिलेबस पहले की जो 4 टॉपिक्स हैं यू माइट हैव कवर्ड इट समवेयर अराउंड, राइट. इसको छोड़ते हैं और आगे देखते हैं कि और आपने क्या पढ़ा हो सकता है, बिकॉज आई एम श्योर कोई सेबी की अकेले प्रिपरेशन तो करता नहीं है, राइट. आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट जरूर करा होगा अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो और नाबार्ड की. इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एवरीथिंग यू विल बी कवरिंग. मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. So out of all the topics that are given over here, maximum topics ऐसे हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे either in your RBI syllabus or in your NABARD syllabus, क्योंकि खाली सेबी की प्रिपरेशन तो कोई करता नहीं है. अब क्या बचा? तो सबसे पहले ये करना कि जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं जैसे डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, क्लासिकल एंड केनीशियन अप्रोच, इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पहले जाना और ये टॉपिक्स एक बार रिवाइज कर लेना. पर इससे पहले जो काम करना है वो है PYQ एनालिसिस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देख के रिवर्स इंजीनियरिंग जरूर कर लेना. सीधा सिलेबस खोल के पढ़ने मत लग जाना, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी टीडियस टास्क. बिलीव मी, ये टॉपिक बहुत बड़े हैं. So you have to restrict yourself. In this 60 days, you have to cover 6 major topics, 6 major, syllabus portion. Costing है, accounts है, multiple things. तो अगर आप चाहते हो, in the next 60-70 days to cover all the syllabus, it becomes very important that you not only function, you not only do hard work, but smart work. And for smart work, PYQs, reverse engineering is must. तो आप क्या कर सकते हो? All these topics which I have marked in red, and not only this, your inflation and Phillips curve. RBI में inflation तो है ही, इनफैक्ट नाबार्ड में भी इन्फ्लेशन है. जब इन्फ्लेशन पढ़ते हैं फिलिप्स कर्व तो साथ में ही में पढ़ते हैं. तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने रेड में मार्क किए हैं, आई बिलीव दैट आप आरबीआई की, नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे होगे. यू विल बी एबल टू जस्टिफाई ऑल दीज टॉपिक्स. सो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, एटलीस्ट इनको सॉल्व करने की कोशिश करना. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई नो जो बचे हुए टॉपिक्स है, जैसे आपके बिजनेस साइकिल, जैसे कि आपका ISLM, जैसे कि आपका डिमांड एंड सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, अप्रोच, determination of output and employment, all these portions which I have marked in yellow, these are not yellow, orange, sorry. So these are all the topics that are from your microeconomy. ये आपने नहीं पढ़े होंगे आरबीआई नाबार्ड के लिए. जब पहले सारा सिलेबस इकोनॉमिक्स का जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, तो उसके बाद आप ये सारे टॉपिक्स उठाना. एंड बिलीव मी, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने मार्क किए हैं इन ऑरेंज, दीज टॉपिक्स आर नॉट दैट सिंपल. दिस मे रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. यू कैन रफली डिवोट 10 to 12 days to wind up all these syllabus. So अब I just want to tell you certain things. If you are sure previous year questions देखकर कि आप समझ पा रहे हो एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट हो रहा है, तो फिर तो मैं बोलूँगी गो फॉर सेल्फ स्टडी, बिकॉज यू विल बी एबल टू नेल द एग्जाम देन. बट अगर एक बार के लिए भी डाउट है, then you can join any of the mentor. and ये अटेम्प्ट वेस्ट मत होने देना, बिकॉज सेबी का एग्जाम हर 2 साल के बाद आता है. सो मेयरली थोड़े से एफर्ट के लिए या फिर व्हाट आई कैन से थोड़े से फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इफ यू कैन जस्ट पुट इन दैट, प्लीज डू गो फॉर इट. अपार्ट फ्रॉम दिस,
जैसे मैंने बताया कि वॉट एवर आई हैव मार्क्ड इन रेड, दिस इज exactly the same part of your syllabus that is asked in your RBI or your NABARD. जो बचा खुचा ऑरेंज से मार्क किया हुआ है, लाइक योर बिजनेस साइकिल, ऑल द माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक, ये डेफिनेटली आपने RBI NABARD में नहीं पढ़े होंगे. दीज आर वेरी स्पेसिफिक टू द सेबी एग्जाम, सो देयरफॉर इसको यहाँ पे कवर कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक अच्छी चीज़ कह लो या बुरी चीज़ कह लो सेबी के एग्जाम में, यहाँ उस लेवल पे करंट अफेयर नहीं आता है जिस लेवल पे RBI और NABARD पूछता है. तो अब आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर के लिए स्पेसिफिकली आई वुड सजेस्ट यू 4 months, 3 to 4 months करंट अफेयर्स कवर कर लो. कौन से करंट अफेयर्स? पूजा मैम इन द मॉर्निंग एट 7 AM शी टेक्स द क्लासेस, तो लास्ट 3 से 4 months की पूजा मैम की क्लास देख लो. She has also brought some compilations of that. चाहो तो वीकली कंपाइलेशन देख लो, नहीं तो मंथली कंपाइलेशन देख लो, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद. और शाम वाला PIB सेशन जो कि 7 PM पे होता है, इसके भी मंथली आपको कंपाइलेशन मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हो. इसके अलावा एट 5 PM वी हैव दिव्यांशु सर क्लास, जो कि अभी जो कि बाकी सारा कुछ भी कंपाइल कर देंगे. तो अपार्ट फ्रॉम 3 to 4 months आप इन तीनों को अगर देख लोगे, यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी करंट अफेयर पार्ट. बट अगेन आई एम टेलिंग यू, RBI NABARD जितना करंट अफेयर्स का पोर्शन सेबी में नहीं आता, इसीलिए शायद सेबी का जो सिलेबस है इट्स मोर डिफाइंड, इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड. टॉपिक देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जस्ट गो फॉर दैट, हिट ऑन दैट. तो दैट इज हाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अप्रोच द एग्जाम. That's all from my side. If you have any query, you can definitely write it down and we'll try to solve it. Thank you and have a nice day.